सुपरफास्ट 100 की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। गरीबी रेखा को लेकर कांग्रेस के अंदर ही घमासान नजर आने लगा है। कपिल सिब्बल ने बाद अब दिग्विजय सिंह ने भी योजना आयोग के पर सवाल उठा दिए हैं। योजना आयोग के गरीबी रेखा के आंकलन पर केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भी सवाल उठाया है। सिब्बल ने योजना आयोग के आंकड़ों पर कहा है कि शहरों में 5 लोगों का परिवार 5,000 रुपए महीने में गुजारा नहीं कर सकता। गरीबी को लेकर दिए गए अपने नेताओं के बयानों से कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष अजय माकन ने बयान जारी कर कहा है कि ऐसे बयानों से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। गरीबी के नए आंकड़ों के बाद खाने को लेकर दिए गए कांग्रेस नेताओं के बयान पर सियासत गर्मा गई है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल ने घूम घूम कर होटलों पर खाने का रेट पता किया और पूछा कि क्या 5 रुपए में कुछ मिल सकता है। 12 रुपए में पेट भरने का बयान देकर गरीबी का मजाक उड़ाने वाले कांग्रेस नेता राज बब्बर को अपनी गलती का एहसास हो गया है। बयान पर खेद जताते हुए उन्होंने कहा कि उनका बयान गरीब लोगों को मिलने वाली सब्सिडी के संदर्भ में था। गरीबों को लेकर दिए गए कांग्रेस सांसद राज बब्बर के बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। गुस्साए लोगों ने मुंबई स्थित उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। हाथ में पोस्टर लिए इन लोगों ने राज बब्बर को गरीबों का विलन तक बता डाला। बीजेपी ने भी मुंबई स्थित राज बब्बर के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में 12 रुपए थाम रखे थे और राज बब्बर से भरपेट खाने की मांग कर रहे थे। वहीं गरीबी का मजाक उड़ाने में कांग्रेस नेता रशीद मसूद एक कदम और आगे निकल गए। कल तक 5 रुपए में पेट भरने की बात करने वाले मसूद ने अब पेट भरने के लिए 1 रुपए को काफी बताया। क्या इस समय वर्तमान स्थितियों में 5 रुपए भोजन संभव है? भोजन तो 1 रुपए में भी संभव है। क्वालिटी के सवाल है, भोजन का तो मतलब ये है नहीं। एक रोटी। गरीबों का मजाक उड़ाकर केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी खेद जताया है। उन्होंने कहा था कि पेट तो 1 रुपए में भी भर जा सकता है, बस इच्छा होनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो अब्दुल्ला को 1 रुपए देंगी और इसमें वो पेट भर कर दिखाएं। कांग्रेसी नेताओं के भोजन पर दिए गए बयान की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निंदा की है। देश में पहली बार दिल्ली में खाद्य सुरक्षा योजना लागू होगी। 1 सितंबर से गरीबों को सस्ता अनाज मिलेगा। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि योजना से 92 लाख गरीबों को फायदा होगा। दिल्ली में फूड बिल लागू होने को बीजेपी ने चुनावी स्टंट बताया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। जल्द ही आंध्र प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटकर तेलंगाना बनाने का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में राज्य के गठन को लेकर सहमति बनी। सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 12-12 जिले होंगे और हैदराबाद यूनियन टेरिटरी के तौर पर दोनों प्रदेशों की ही राजधानी होगी। 5 अगस्त से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। कहा जा रहा है कि मानसून सत्र से पहले ही सरकार कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद अलग तेलंगाना राज्य के गठन का ऐलान कर सकती है। दिग्विजय सिंह के बयान पर मंदसौर से कांग्रेस सांसद मीनाक्षी नटराजन ने कहा है कि ये आम बोलचाल की भाषा है और इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। दिग्विजय ने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। ऐसा करने वाले टीवी चैनल्स पर वो मानहानि का दावा करेंगे। दरअसल कल दिग्विजय सिंह ने मंदसौर में एक जनसभा के दौरान मीनाक्षी नटराजन को लेकर आपत्तिजनक बयान देते हुए नटराजन को 100 टन माल बताया था। राहुल गांधी आज कांग्रेस नेताओं के साथ खाद्य सुरक्षा विधेयक पर चर्चा करेंगे। इस बैठक के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश और खाद्य मंत्री केवी थॉमस भी मौजूद रहेंगे। खाद्य सुरक्षा पर राहुल गांधी की कांग्रेस नेताओं की ये बैठक कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हुई बातचीत के बाद हो रही है। इस बैठक में सोनिया गांधी ने कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों से खाद्य सुरक्षा योजना को तत्काल लागू करने के लिए कहा था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से कहा है कि आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट नहीं दिया जाए। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को टिकट देने से बचना चाहिए। छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी में खून बहाने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने खून के बदले अब टिकट मांग ली है। पिछले दिनों बीके हरिप्रसाद, चरणदास महंत और रविंद्र चौबे से मुलाकात करने वाले झीरम घाटी के घायलों में से कई कार्यकर्ताओं ने 2013 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की है।
चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलते ही लालू यादव तंत्र साधना करने पटना से यूपी के मिर्जापुर पहुंच गए। लालू अपने तांत्रिक गुरु विभूति नारायण उर्फ पगला बाबा के विंध्याचल आश्रम में बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। इस मौके पर लालू यादव ने पगला बाबा के साथ 3 घंटों तक तंत्र पूजा की। किसी जमाने में बीजेपी के थिंक टैंक माने जाने वाले गोविंदाचार्य ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को 2002 में हुए गुजरात दंगों की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इससे उनका कद और बढ़ेगा। गोविंदाचार्य ने कहा कि मोदी को इसलिए बरी नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बाद में चुनाव जीत गए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ वीजा बैन जारी रखने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा को भारतीय सांसदों की तरफ से भेजी गई चिट्ठी की जांच होगी। खबर है कि लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। 65 सांसदों के दस्तखत वाली एक चिट्ठी ओबामा को फैक्स की गई थी। नरेंद्र मोदी का वीजा बैन बरकरार रखने के लिए ओबामा को चिट्ठी लिखने वाले राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू हो गया है। मोदी के समर्थक मानी जाने वाली हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने अदीब के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को चुनौती दी है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करें। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस में इस पद के लिए कई उम्मीदवार हैं। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भ्रमित हैं कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में लौटी तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ कांड में फरार गुजरात पुलिस के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पीपी पांडे को अहमदाबाद की अदालत में 29 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान सीबीआई पांडे को गिरफ्तार नहीं करेगी। दिल्ली में बिजली एक बार फिर महंगी हो गई है। बिजली के दामों में औसतन 5% तक बढ़ोतरी की गई है। पहले 200 यूनिट बिजली खपत पर 20 पैसे प्रति यूनिट, जबकि 200 से 400 यूनिट पर 30 पैसे और इससे ज्यादा बिजली खपत पर भी 30 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। आरक्षण के नए नियमों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वापस ले लिया है। इसके साथ ही आयोग ने टीसीएस 2011 के मुख्य परीक्षा का परिणाम भी निरस्त कर दिया है। आयोग के इस निर्णय की खबर मिलते ही छात्रों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। पिछले कई दिनों से छात्र इसके लिए आंदोलन कर रहे थे और शुक्रवार को उनका एक प्रतिनिधिमंडल सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव से भी मिलने पहुंचा था। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के एमएलसी दिवाकर रावटे और एमएनएस के विधायक प्रवीण दारेकर को सस्पेंड कर दिया गया है। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने सदन का अपमान किया और अपशब्दों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री ताराचंद पर उनके पीआरओ ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीआरओ केवल कृष्ण शर्मा ने आरोप लगाया है कि उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को उप मुख्यमंत्री से जान का खतरा है। पीआरओ का कहना है कि उनके पास उप मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार और सेक्स स्कैंडल से जुड़े कुछ अहम सबूत हैं और इन्हीं सबूतों के लिए मंत्री उनकी जान के पीछे पड़े हैं। मुंबई में चलती ट्रेन में एक लड़की के साथ छेड़खानी की गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की महालक्ष्मी से माटुंगा जा रही थी, तभी रास्ते में नशे की हालत में एक युवक महिला की बोगी में जा घुसा और छेड़खानी करनी शुरू कर दी। लड़की के बाद में शोर मचाने के बाद लोग इकट्ठा हुए। गुड़गांव के डीटी सिटी सेंटर मॉल में बने बज पब को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। 14 जुलाई को इसी बज पब में 100 से ज्यादा स्कूली बच्चों को शराब परोसने का मामला पकड़ा गया था। ये कार्रवाई एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की ओर से की गई है। ग्रेटर नोएडा के परिचौक के पास एक टाटा 460 और स्कॉर्पियो की जबरदस्त टक्कर में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस टीम ने जाली नोटों की तस्करी करने वाले इमरान अहमद तेली को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। इमरान जाली नोट की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। इमरान के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते जाली नोटों का कारोबार करता था। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए गठित टीम ने लड्डू गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह पार्किंग में खड़ी गाड़ी में बैठे ड्राइवरों को प्रसाद के नाम पर नशे की दवाई मिलाकर लड्डू खिलाते थे। जब लड्डू खाकर ये ड्राइवर बेहोश हो जाते तो ये गिरोह कार लेकर फरार हो जाते थे। सूरत क्राइम ब्रांच ने गुलेल गैंग के 4 शातिर सदस्यों को सूरत रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरोह गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कार के शीशे तोड़कर कीमती सामान चुराने का काम करता था। अभी तक ये गिरोह 100 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका है। सरबजीत की बहन दलबीर कौर पर उसके पति बलदेव सिंह ने पुलिस में शिकायत की है। बलदेव का कहना है कि दलबीर ने अपना घर सरबजीत की रिहाई के लिए बेच दिया था और कहा था कि वो पैसे लौटा देंगी, लेकिन दलबीर अब पैसे नहीं लौटा रही हैं और वो जान से मारने की धमकी भी दे रही है।
आगरा के जिलाधिकारी के दफ्तर में तैनात बाबू बिना घूस लिए कोई काम नहीं करते हैं। ऐसे ही एक बाबू प्रदीप गुप्ता घूस लेते हुए कैमरे में कैद हो गए। जब इस बाबू की शिकायत जिलाधिकारी से की गई तो उन्होंने बिना जांच के किसी भी कार्रवाई से इनकार कर दिया। जिलाधिकारी ने इस फुटेज को देखने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। मुरादाबाद की सिविल लाइन में एक मां की लापरवाही उसकी बच्ची के लिए आफत बन गई। यहां एक महिला अपनी कार में बच्ची को सोता छोड़कर काम से चले गई और कार की चाबी भी कार के अंदर ही छोड़ गई। जगने पर बच्ची ने जब रोना शुरू किया तो रोने की आवाज से वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। जब तक बच्ची की मां भी वहां पहुंच गई, लेकिन बिना चाबी के कार का दरवाजा नहीं खुला। किसी तरीके से 1 घंटे की मशक्कत के बाद कार का दरवाजा खोला गया और बच्ची को बाहर निकाला गया। मुंबई के एक रेस्टोरेंट के खाने के बिल में यूपीए सरकार के घोटाले को लेकर हुआ बवाल अभी ठंडा भी नहीं हुआ है कि गुजरात के रेस्टोरेंट घोटालों के नाम पर डिशेस परोसने की तैयारी कर रहे हैं। इस रेस्टोरेंट में 2G समोसा, कोलगेट सैंडविच जैसी डिशेस मेन्यू में देखी जा सकती हैं। मुंबई के मटका किंग सुरेश भगत मर्डर केस में सेशन कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 29 जुलाई को इनकी सजा का ऐलान होगा। 13 जून 2008 को सुरेश भगत की हत्या कर दी गई थी, जिसके लिए 45 लाख की सुपारी दी गई थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने संसद मार्ग इलाके में शुक्रवार को नए पुलिस मुख्यालय के लिए भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में पहले गृहमंत्री शिंदे को शामिल होना था, लेकिन ऐन वक्त में उन्होंने यहां आने से इनकार कर दिया, जिससे शिंदे और नीरज कुमार के बीच मनमुटाव की खबर को बल मिल गया है। मुंबई के सायन में तेज रफ्तार कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार भी बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में बाइक सवार के साथ कार में मौजूद 2 लड़कियों सहित ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया। घायलों का सायन अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अब्दुल्ला गर्ल्स हॉस्टल की प्रोवोस्ट ने तुगलकी फरमान जारी किया है। इस फरमान के मुताबिक यहां की छात्राओं को सिर्फ और सिर्फ सलवार कमीज और दुपट्टा ही पहनना होगा। हॉल के बाहर जाने पर भी इन छात्राओं को मनचाहे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं मिली है। साथ ही 1 से अधिक मोबाइल फोन रखने पर भी सख्त मनाही है। फरमान को लेकर नोटिस भी चिपका दिया गया। इंदौर के एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने ड्रेस कोड जारी करते हुए कॉलेज में भड़काऊ कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। इस तुगलकी फरमान पर छात्र छात्राओं में नाराजगी है। यूपी के शामली में आपसी कहासुनी के बाद एक ही समुदाय के 2 गुटों के बीच में जमकर पथराव हुआ और गोलीबारी हुई। झड़प में करीब 50 राउंड गोलियां तक चली। झड़प में 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 लोगों की हालत गोली लगने से गंभीर बताई जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस बल तैनात है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज का जिला कारागार कैदियों के लिए ऐशगाह बन गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज के इस कारागार में कैदियों के लिए जुआ खेलने से लेकर पकवान बनाने और खाने तक की हर सुविधा यहां पर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद तेजाब बाजारों में खुलेआम बेचा जा रहा है। मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर का है। यहां पर शहर के साथ ही जिले के दूसरे बाजारों में भी खुलेआम तेजाब की पैकिंग की जा रही है और उसके बाद बिक्री की जा रही है। जिले में तेजाब की कई फैक्ट्रियां हैं जहां पर तेजाब बनाया जाता है और फिर बोतलों में पैक करके इसकी पूरे जिले में सप्लाई कर दी जाती है। गाजियाबाद में एक बार फिर से तेजाब का कहर देखने को मिला। गाजियाबाद के विजयनगर में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने एक महिला पर एसिड फेंका, जिसमें महिला बुरी तरह से झुलस गई। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। हमलावर अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। बिहार के 70,000 स्कूलों में शुक्रवार को भी खाना नहीं मिला। दरअसल छपरा मिड डे मील कांड के बाद नियमों में हुए बदलाव के विरोध में प्राइमरी टीचरों ने इस व्यवस्था से खुद को अलग रखने का फैसला किया। छपरा मिड डे मील कांड में गिरफ्तार प्रिंसिपल मीना कुमारी का अब पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। एसपी के मुख्य आरोपी मीना के पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए छपरा कोर्ट ने अर्जी दी थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। पटना जीआरपी और एसटीएफ ने 2.5 लाख के जाली नोट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके तार बांग्लादेश से जुड़े होने की बात सामने आई। मुंबई से सटे थाने के सिविल अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज की मौत हुई। अहमदाबाद के रानीप इलाके में 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिर गई। इमारत के मलबे में कई लोग दबे हुए हैं, जिससे अफरा तफरी मच गई। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव का काम शुरू किया गया।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम में स्कूल जाने वाले एक मासूम से स्कूल बस के कंडक्टर ने अश्लील हरकत की। पीड़ित बच्चे ने माता पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रायपुर में एक डॉक्टर को मरीज से छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामला राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन का है। महिला का आरोप यह है कि चेकअप के बहाने डॉक्टर ने उसके साथ अश्लील हरकत की। फिरोजाबाद के एक स्कूल में एडमिशन को लेकर हो रहे धरना प्रदर्शन के दौरान छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। छात्रों ने आरोप लगाया कि झगड़ा पुलिस और स्कूल प्रशासन की वजह से हुआ। टाटा स्टील के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के पूर्व चीफ चारुदत्ता देशपांडे की मौत की जांच के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जमशेदपुर पहुंची है और छानबीन जारी है। हरियाणा के मेवात में मोबाइल पर लड़की की आवाज निकालना और लड़की के कपड़े पहनकर मजाक करना एक शख्स को भारी पड़ गया। इस मजाक की वजह से हुए विवाद में गोली चलने से एक शख्स की जान चली गई। फरीदाबाद में पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत हो गई है। पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है। मरने वाले शख्स को पुलिस ने एक होटल मालिक की शिकायत पर खाने का बिल नहीं देने पर हिरासत में रखा था। हरियाणा के भिवानी में एक शख्स को उसकी पत्नी ने जलाकर मारने की कोशिश की है। 80% तक झुलस चुके इस शख्स ने आरोपों को पत्नी ने खारिज किया है। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस ने कलयुगी बेटे के सितम के शिकार एक पिता को छुड़ाया है। 55 साल के गुरुदेव सिंह को उसके बेटे और बहू ने 6 दिनों तक घर में ही कैद करके रखा हुआ था। गुरुदेव सिंह शराब के आदी थे और इसी वजह से उनके बेटे ने उन्हें घर में ही कैद कर दिया। यूपी के प्रतापगढ़ में समाज का अमानवीय चेहरा सामने आया। मानधाता ब्लॉक के एक गांव में एड्स पीड़ित माता पिता की मौत के बाद अनाथ हुए बच्चों से परिवार वालों ने किनारा कर लिया है। अपनों के ठुकराए जाने के बाद ये बच्चे अब दूसरों के सहारे जी रहे हैं। गुड़गांव पहुंचे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने बच्चों को पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया है। बैट फॉर प्लैनेट नाम के प्रोग्राम में शामिल होने पहुंचे सचिन ने पर्यावरण पर बेहतर बैटिंग बनाने वाले छात्रों को सम्मानित किया। शिरडी साईं बाबा के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए साई ट्रस्ट की ओर से खुशखबरी है। देसी घी से बनने वाले लड्डू का प्रसाद भक्तों को मुफ्त में देने का फैसला किया गया है।